हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं अनिका और सीरत की लव स्टोरी कैसे मुझे तुम मिल गई। तो पिछले पार्ट में आपने सुना था कि सीरत अनिका को किस कर लेती है और फिर इस बात से अनिका बहुत नाराज़ होती है। फिर वो सीरत अनिका को किसी तरीके से मना के घर तक लेके आती है, लेकिन अनिका बिना कुछ कहे, बिना कोई सवाल जवाब किए सीधा अपने रूम में चली जाती है। तो सीरत भी उसके पीछे जाती है। अनिका जो है रूम में जाके और रूम बंद करने लगती है, तो सीरत जो है दरवाजे पे हाथ रख लेती है। कहती है, अनिका मेरी एक बार बात सुन लो यार, प्लीज़ एक बार प्लीज़ बात सुन लो मेरी, ऐसा मत करो यार प्लीज़। तो अनिका जो है दरवाजे से हट जाती है और अंदर रूम में चली जाती है। तो सीरत भी रूम में घुसती है और दरवाज़ा लॉक कर लेती है। अनिका कहती है, दरवाज़ा क्यों बंद कर रही हो तुम? तो जो है सीरत बोलती है, प्लीज़ सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो यार, प्लीज़ एक मौका तो दो मुझे एक्सप्लेन करने का, सिर्फ एक मौका। तो अनिका दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है। तो सीरत उसकी तरफ जाती है और कहती है, एक मौका दोगी प्लीज़? मैं सीरियसली मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। वो कैसे हो गया यार, आई एम रियली सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था यार, प्लीज़ एक मौका तो दे दो मुझे प्लीज़। तो अनिका उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखती। तो सीरत जो है उसको जो है अपनी तरफ टर्न करती है और कहती है, इधर देखो मेरी तरफ, एक बार प्लीज़ मुझे एक चांस दो प्लीज़। तो ऐसा करके वो उसको करीब जा रही होती है, तो अनिका उसे धक्का देती है। कहती है, मैंने कहा ना मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आपके समझ में क्यों नहीं आ रहा? मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़, इस समय मुझे आपसे कोई बात करनी ही नहीं है, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी यार, प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो सीरत बोलती है, यार सुन तो लो। तो निकलती है, क्या सुनूं? क्या क्या जस्टिफिकेशन देंगे आप अपनी इस हरकत का? है कोई जस्टिफिकेशन? बताइए मुझे। क्यों क्यों किया आपने ये? आपको क्या लगता है हाँ कि आप कुछ भी करेंगे? कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ कहेगा भी नहीं आपको। आप यूएसए से आई हो तो लाइसेंस मिल गया क्या आपको? यूएसए में आप किसी भी गर्ल के साथ, किसी भी बॉय के साथ कुछ भी कर सकते हो, कोई कुछ नहीं कहता होगा। वन नाइट स्टैंड कर लो वहाँ, कुछ भी कर लो वहाँ, तो आम बात होगी। लेकिन ये इंडिया है, यहाँ के लिए आम। तो सीरत उसकी बात करते कहते, क्या बोल रही हो तुम? बोल क्या रही हो अनिका? तुम्हें समझ में आ रहा है यार? ऐसी तोहमतें तो मत लगाओ। कौन सी दुनिया में जी रही हो? और इंडिया है तो क्या यार, 2021 चल रहा है, इंडिया में लीगल है 377 अब। तो अनिका उसकी बात करते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है लीगल है, लीगल है तो क्या? आप किसी के साथ भी वन नाइट स्टैंड करना चाहोगे और कोई भी आपके लिए राजी हो जाएगा? तो सीरत शॉक्ड होकर बोलती है, क्या वन नाइट स्टैंड? सीरियसली? तो अनिका बोलती है, हाँ आपको लग रहा होगा ना कि मतलब एक मिनट लग क्या रहा होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही सोचा होगा आपने कि यूएसए में किसी भी बॉयज़ या गर्ल्स के साथ कुछ भी करो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो आपको लगा होगा चलो इंडिया में भी लीगल है, यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं, है ना? लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ कोई लड़की किसी लड़की से प्यार करेगी ना, तो पहले उसकी परमिशन लेगी उसे टच करने के लिए, पहले अपने प्यार का इजहार करेगी, फिर उसकी परमिशन लेगी, उसके बाद कुछ करेगी। आपकी तरह नहीं। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? मुझे बताओ यार, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? मैं आपको, आप मुझे अच्छी लगते थे, आपकी पोएट्री, आपकी आवाज़, लेकिन आपकी इस हरकत ने यार मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूँ। आप प्लीज़ जाओ यहाँ से। और आपने ये सोचा भी कैसे कि आप कुछ भी करोगे और मैं कुछ नहीं कहूँगी? तो सीरत उसको गुस्से में पकड़ती है और दीवार से लगा देती है। जैसे ही अनिका उसे पुश करने की कोशिश करती है, तो सीरत उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है और दीवार से लगाती है। अनिका कहती है, क्या कर रही हो ये तुम? छोड़ो मुझे एकदम, मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी, छोड़ दो मुझे तुम फिर से। तो अनिका उसके दोनों हाथ एक हाथ से पकड़ती है और उसके मुंह पे अपना दूसरा हाथ रख देती है और जो है उसे दीवार से
जोर से लगाती, कहती है एकदम चुप, अब मैं बोलूँगी और तुम सुनोगी, बहुत बोल चुकी हो तुम। तो अनिका बहुत कोशिश करती है अपना हाथ छुड़ाने की, लेकिन सीरत की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो अपना हाथ उससे नहीं छुड़ा पाती। वो बहुत बहुत कोशिश करती रहती है, छटपटाती रहती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो रहती हैं। सीरत बोलती है कोई फ़ायदा नहीं है, मैं जब तक अपनी बात कंप्लीट नहीं कर लूँगी तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, और अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, समझ में आया? बहुत बोलती हो, बोलना स्टार्ट करती हो तो सुनती ही नहीं हो, दूसरों को भी सुनने की आदत डालो। एक अच्छा लिसनर होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं कब से तुम्हें एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सुनना ही नहीं है, बस बोलते रहना है। और क्या क्या बकवास कर रहे थे तुम? 1 नाइट स्टैंड, लाइक सीरियसली तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ डिस्कस्टिंग? यार चलो तुम मुझे अच्छे से नहीं जानती, लेकिन मेरी इस फैमिली को तो जानती हो ना अच्छे से, रिहाना को तो जानती हो। तुम्हें लगता है मुझे ऐसे मैनर्स दिए गए होंगे, ऐसी तहजीब होगी मेरी कि मैं, तुम्हें सच में ऐसा लगता है यार मैं पसंद करती हूँ तुमको? तो अनिका ये सुन के ऐसे उससे आंखें फाड़ के देखती है। हाँ, ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो मुझे? हाँ मैं पसंद करती हूँ तुम्हें। नहीं पसंद मुझे बॉयज, मुझे लड़कियाँ पसंद हैं, और लड़कियों में भी कोई लड़की नहीं यार, सिर्फ तुम पसंद आई हो मुझे यार। मतलब इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पसंद किया था, वो एक मोमेंट था यार, नहीं कर पाई मैं अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल। वो एक मोमेंट था, हो गया मेरे से, नहीं रहा मुझे खुद पे काबू। और तुम भी तो मेरे क्लोज आ रही थी ना। तो निका उसको ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखती है, हाँ क्या देख रही हो यार, नहीं हुआ कंट्रोल, तुम हो इतनी खूबसूरत, पर से मैं तुमसे पेन था। इतना कहकर सीरत चुप हो जाती है। दो मिनट बाद बोलती है, अभी भी तुम मेरे बारे में अगर ऐसा सोचती हो ना तो ठीक है, जो सजा तुम देना चाहो मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज़ अपनी दोस्ती ख़त्म मत करो। आई प्रॉमिस, मैं आज के बाद तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन प्लीज़ अपनी दोस्ती मत ख़त्म करना मेरे से, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और ये कहकर वो उसका हाथ छोड़ देती है। और हाँ, आई एम सो सॉरी जो भी हुआ। सीरत सॉरी बोल के उसके रूम से बाहर चली जाती है। वो बाहर जा ही रही होती है, नीचे लॉन्ज में देखती है रिहाना भी आ जाती है। वो सीरत को देखती है और कहती है क्या हुआ, अनिका कहाँ है, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? तो सीरत एकदम से उठ के रिहाना को हक कर लेती है और रोने लगती है। कहती है यार मैंने सब खराब कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया। रिहाना बोलती है क्या हुआ, आप साफ साफ बताएंगी, और अनिका कहाँ है? बोलती है वो यार, जब वहाँ क्लब से हम लोग लौट रहे थे तो रास्ते में मैंने अनिका को किस कर दिया। क्या? रिहाना ऐसा शॉक्ड होकर बोलती है क्या 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 कर दिया? हाँ, और अब वो मुझसे बहुत नाराज है, और उसे तो यहाँ तक लगता है कि मैं उसके साथ। रिहाना बोलती क्या, उसके साथ क्या? आप मुझे पूरी बात बताओ प्लीज, क्या? यही सीरत बोलती है, यही कि मुझे उसके साथ 1 नाइट स्टैंड करना है, मैं उसके साथ ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। रिहाना बोलती क्या, वो ऐसा सोचती है? उसे तो मैं भी बताती हूँ, ऐसा सोच भी कैसे सकती है। आप परेशान मत हो,
और रोना तो बंद करो आप बिल्कुल। सब ठीक हो जाएगा, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ यार तुझे तो पता है ना, आई लव हर यार, मैं मोहब्बत करती हूँ उससे। वो उस टाइम मुझे मेरी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं रहा। हाँ मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए था ये, लेकिन मैं क्या करती यार। आई एम सच अ इडियट पर्सन। क्या करूँ यार, प्लीज बताना यार, कैसे समझाओ उसको। एटलीस्ट वो मुझसे दोस्ती तो ना खत्म करे। क्या करूँ रियाना मैं, प्लीज बता यार। मुझे चैन नहीं मिल रहा, मेरा सुकून छिन रहा है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा कहीं भी। मैं क्या करूँ यार। तो रियाना बोलती है, आपने उसे बताया कि आप उससे प्यार करते हो? सेहत बोलती है, नहीं, मैंने बस इतना कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तो रियाना, तो आपने उसे बताया क्यों नहीं कि आप उसे बहुत चाहते हो, बहुत प्यार करते हो? बोलती नहीं, मैं नहीं बता पाई। उसने ये सब बातें कह दी और मुझे उस समय नहीं समझ आया मैं क्या कहूँ। वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है, वो मेरे प्यार को क्या समझेगी यार, वो कुछ नहीं समझेगी। तो मैंने कहती ओके ठीक है, आप चुप हो जाओ, मैं बात करती हूँ उससे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, प्लीज़ आप चुप हो जाओ। और वो भी तो आपको पसंद करती है ना, तो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? एक्चुअली ना देखो, उसकी भी गलती नहीं है, उसके लिए साथ सब कुछ इतना सडन हो गया ना, वो भी नहीं समझ पाई यार अपनी फीलिंग्स। उसे नहीं समझ में आया होगा कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। मैं उससे बात करती हूँ ना, मैं उसे उसकी फीलिंग्स का एहसास दिलाऊंगी तो वो ज़रूर समझेगी। आप प्लीज़ एक मौका तो दो। लेकिन आप जब तक, अच्छा आप कुछ मत कहो, मैं जाके बात करती हूँ। आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, आप एकदम शांत हो जाओ, एकदम रोना बंद करो पहले। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जो है रियाना के अम्मी अब्बू आ जाते। तो ये दोनों फटाफट अपने जो है आंखें साफ करते हैं। रियाना आंसुओं को पोंछती है तो उसके मामू कहते हैं कि सीरत आपका प्रोग्राम कैसा हुआ बेटा? तब बोलते जी मामू अच्छा हुआ, बहुत अच्छा था। तो उसके मामू बोलते हैं ओके, आप लोगों ने डिनर कर लिया? तो बोलते हैं हाँ मामू डिनर हो गया है। तो उसके मामू कहते हैं ओके, तो बहुत रात हो चुकी है, जाके सो जाओ, है ना? तो रियाना बोलती है कि जी अम्मी, बस सोने ही जा रहे थे। तो जो है इतने में देखते हैं कि वहाँ नाजिया और रेहान भी आ जाते हैं। तो वो आके जो है इनको हक करते हैं। तो सीरत बोलती है तुम दोनों तो यहाँ नहीं आने वाले थे, तुम लोगों के तो एग्ज़ाम थे। तो रेहान बोलता है जी सीरत, हमारे एग्ज़ाम थे लेकिन हमने अम्मी को बहुत बहुत रिक्वेस्ट की, फिर उन्होंने हमें भेज दिया। तो उन्होंने इस शर्त पे भेजा कि हम यहाँ भी स्टडी करेंगे, तभी उन्होंने हमें आने दिया, नहीं तो वो यहाँ भी आने के लिए हमें मना कर रही थी, लेकिन हम उन्हें मना के आ गए। तो सीरत बोलती है अच्छा ठीक है। तो राजिया बोलती है अब भी ऐसा लग रहा है जैसे आपका मूड ख़राब है, क्या बात हो गई? बोलती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस थक गई हूँ और कुछ नहीं। तो सब लोग हंसी मजाक करने लगते हैं थोड़ी बहुत देर बैठ के। तो वहाँ अनिका आ जाती है। तो उसके जो सब लोग पूछते हैं कि अनिका तुम कहाँ थी बेटा इतनी देर तक? तो कहते कुछ नहीं, मैं चेंज कर रही थी रूम में। तो कहते हैं अच्छा। तो उसके मामा बोलते हैं अच्छा चलो फिर तुम लोग सो जाओ, तुम लोग थक भी गए होगे बहुत ज़्यादा। तो रियाना बोलती है जी अब्बू। तो उसके अब्बू कहते हैं अच्छा तो एक काम करो कि तुम तीनों एक रूम में हो जाना, नाजिया रेहान और सीरत और अनिका तुम्हारे साथ हो जाएगी। रेहान तो रियाना बोलती है कि नहीं 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 अब्बू,
मैं जो है ये अनिका के साथ नहीं सोऊंगी, ये बहुत लात मारती है रात को, मैं इसके साथ नहीं सोऊंगी। तो अनिका उसे ऐसे गुस्से से देखती है, कहती क्या? तो कहती हाँ, मैं पहले भी तेरे साथ लेट चुकी हूँ ना, मुझे पता है। तो उसके अब्बू कहते हैं रेहाना के कि फिर कैसे करना है बताओ। तो रेहाना बोलती है कि अब्बू मैं ना नाज़िया और रेहान के साथ अपने रूम में सो जाती हूँ और गेस्ट रूम में सीरत अब्बी और अनिका हो जाएंगे। मतलब वो ऐसा इसलिए करती है जिससे ये दोनों को थोड़ा टाइम मिले और ये बात करें। तो अनिका को बहुत गुस्सा आता है, वो ऐसे गुस्से में देखती है सीरत की तरफ। तो सीरत आंखें नीचे कर लेती है, वो कुछ नहीं बोलती, वो आंखें नीचे करके खड़ी हो जाती है। तो वहाँ सब खड़े होते हैं इसलिए अनिका भी कुछ नहीं बोल पाती। अनिका को मन में लगता है अगर मैंने यहाँ कुछ कह दिया तो सब मुझसे रीज़न पूछेंगे, और मैंने अगर रीज़न बता दिया तो सब सीरत को डांटेंगे, सीरत को भला बुरा कहेंगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसने जो भी किया ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ये कह के सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो सीरत और अनिका जब रूम में आते हैं तो अनिका बोलती है आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी है ना। तो सीरत कुछ बोलती नहीं, वो चुपचाप खड़ी रहती है। तो ऐसे दीवार के साथ टेक लेके खड़ी हो जाती है। तो अनिका बोलती है अब खड़ी क्यों हो, सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पे सो जाऊंगी। तो जो है अनिका बोलती है कि सोफे पे क्यों, तुम बिस्तर पे सो, बेड पे, सोफे पे मैं सो जाऊंगी। तो अनिका उसे घूर के देखती है, कहती है वैसे आपके लिए यही ठीक है, आप ही सोफे पे सो, मैं यहीं सो जाऊंगी, सही है। तो जो है वो जाके बेड पे लेट जाती है। तो सीरत बेड की तरफ आती है और एकदम से झुकने लगती है। तो वो अनिका के बहुत करीब हो जाती है। अनिका एकदम से घबरा जाती है, कहती क्या 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 कर रही हो आप। तो वहाँ से पिलो और बेडशीट चादर उठाती है और हट जाती है, कहते कुछ नहीं, बस ये लेना था। तो अनिका चुप हो जाती है और वो लेट जाती है दूसरी तरफ मुँह करके। और सीरत जो है पूरी रात बस करवट बदलती रहती है, अनिका को देखती रहती है। और जैसे ही सुबह होती है वो उठ के रूम से बाहर चली जाती है। तो जाके वो रेहाना को बोलती है कि तुम ना उसके लिए नाश्ता बना के ले जाना, तो उसे भूख लगी होगी। तो रेहाना बोलती है आप दोनों ने कोई बात की। तो सीरत कहती है नहीं कोई बात नहीं होगी, उसका तो मूड ही नहीं था मुझसे बात करने का, मैंने कोशिश भी नहीं की यार। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो वो दोनों जो है रूम में जाते हैं, फिर वो फ्रेश होने चली जाती है सीरत। तो अनिका तभी उठती है तो रेहाना को सामने देखती है। तो रेहाना बोलती है ये ले तेरे लिए ब्रेकफास्ट लाई हूँ, कर ले और फटाफट रेडी हो जाओ, आज हम सीरत अप्पी के साथ घूमने चलेंगे। तो अनिका बोलती है कि नहीं यार मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी। तो रेहाना बोलती है बकवास नहीं कर और चुपचाप तैयार हो जा, सब चलेंगे। यहाँ रुक के क्या करेगी तू अकेले, तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, जो तुझे उनके साथ, कल तक तो तुझे उनके साथ घूमना था। तो अनिका चुप हो जाती है, वो कुछ बोलती नहीं है, कहती है ठीक है यार हो जाती हूँ मैं तैयार, जा आप। तो बोलती है ठीक है। फिर ये लोग तैयार होते हैं और ये लोग घूमने चले जाते हैं। तो एक जगह रेस्टोरेंट में ये लोग बैठे होते हैं। तो दोनों सेम चीज़ ऑर्डर करते हैं सीरत और अनिका। तो रेहाना बोलती है ओहो तुम दोनों की पसंद भी एक ही है। तो सीरत अनिका की तरफ देखती है तो अनिका नीचे सर झुका लेती है, कुछ नहीं कहती, वो गुस्से में ही बैठी रहती है। तो सीरत उससे बहुत बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जो है वो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनती है, उससे थोड़ा सा इग्नोर कर रही होती है। तो रेहाना बोलती है कि अच्छा सीरत आप एक काम करेंगे। तो उसने बोलती है हाँ
क्या हुआ बताओ। तो रियाना कहती है कि वो ना मैं ये सोच रही थी कि हम लोग आज वाटर पार्क चलें। तो अनिका बोलती है वाटर पार्क नहीं जाना है मुझे, घर चलो बस। तो सीरत कहती है कि हाँ रहने देते हैं। तो अनिका कहती है जाएंगे हम ज़रूर जाएंगे। तो रियाना हंसती है, कहती है अच्छा ठीक है चलते हैं। तो ये लोग वाटर पार्क जाते हैं, वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये पूल में होते हैं, तो अनिका का पूल में पैर फिसल जाता है और वो सीरत के ऊपर गिरती है जाके, बिल्कुल दोनों पानी के अंदर। और वो कुछ इस तरह से अनिका गिरती है कि अनिका के लिप्स सीरत के लिप्स पे आके टकरा जाते हैं बिल्कुल। और अनिका एकदम शॉक्ड हो जाती है, वो एकदम से हट जाती है। तो सीरत जो है एकदम हड़बड़ा के इधर उधर देखने लगती है। तो अनिका बोलती है कि सॉरी। सीरत वहाँ से कुछ नहीं बोलती और वहाँ से सीधे पूल के बाहर आ जाती है। तो अनिका को ना ये चीज़ भी बहुत बुरी लग रही होती है कि यार ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब कल तो इसने खुद किस की थी और आज ये मुझे इग्नोर कर रही है। तो फिर मन में कहती है तो अच्छा ही है ना मुझे इग्नोर कर रही है, मुझे भी तो यही चाहिए, मैं क्या फालतू की बकवास सोच रही हूँ, अच्छी बात है मुझे इग्नोर कर रही है। तो ये लोग वहाँ से फिर घर आ जाते हैं, काफ़ी लेट हो जाता है इन्हें घर आने में, 10-11 बज चुके होते हैं। और इधर अनिका अपनी फीलिंग्स के साथ बहुत लड़ाई कर रही होती है, बहुत फाइट कर रही होती है। फिर ये लोग सब लोग सोने चले जाते हैं अपने अपने रूम में। तो जैसे ही अनिका और सीरत रूम में पहुंचते हैं तो अनिका सीरत को देख के बिल्कुल जैसे उसे पता नहीं क्या होने लगता है, उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता। वो सीरत की तरफ बढ़ने लगती है, बहुत क्लोज जाने लगती है उसके। और सीरत एकदम ऐसे शॉक्ड खड़ी होती है कि इसको क्या, ये क्या कर रही है। तो सीरत एकदम पीछे हट जाती है। तो अनिका वो एकदम होश में आती है, तो वो कुछ समझ नहीं पाती और वहाँ से सीधे टेरेस पे चली जाती है। तो टेरेस पे ना एक झूला होता है, तो वो वहीं बैठी रहती है और अपनी फीलिंग्स के साथ लड़ रही होती है। कहती है यार ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कल तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, अब ये कैसी फीलिंग्स हैं यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसका इग्नोरेंस मुझे इतना ख़राब क्यों लग रहा है, कहीं मैं भी तो उसे पसंद उस वे में। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता यार, मैं ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। और ऐसे ही वो अपने आप से लड़ते लड़ते वहीं सो जाती है। और इधर सीरत अनिका का वेट कर रही होती है, देखती है यार रात के 2 बज गए अभी तक नहीं आई है नीचे। तो ऊपर जाती है, देखती है कि अनिका वहीं झूले पे ही सो गई होती है। तो उसे 2-3 आवाज़ मारती है कि अनिका 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 उठो। तो उठती नहीं है। तो सीरत एकदम आगे बढ़ती है और उससे उठाने वाली होती है, तभी वो रुक जाती है। मन में सोचती यार इसको साथ मैंने जो कल किया उसके बाद ये मुझसे इतनी नाराज़ है, अगर आज मैंने उसे उठा लिया ना तो ये तो कल मेरी जान ही ले लेगी। ऐसा ना हो ये बात ही करना बंद कर दे, यहाँ से चली जाए। तो ऐसे रहती है, लेकिन फिर वो कोशिश करती है, सब कुछ इग्नोर करती है, कहती है यहाँ भी पड़ी रहेगी तो इसे ठंड से इसको बुखार आ जाएगा। वो एकदम से इतना ठंडे मौसम में ये यहाँ पड़ी हुई है। तो वो उसे गोद में उठाती है और नीचे रूम में ला के सुला देती है और खुद वहीं सोफे पे लेट जाती है। सुबह जब अनिका की आँख खुलती है तो देखती है वो रूम में होती है। फिर वो सीरत की तरफ देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, वो एकदम से बाहर जाती है रियाना के पास उठ के। तो रियाना से कहती है रात तुम मुझे उठा के लाई थी क्या ऊपर से, मैं ऊपर टेरेस पे झूले पे ही सो गई थी। तो रियाना कहती नहीं, सीरत अप्पी लेके आई थी, मैंने देखा था उन्हें लाते हुए। वो जो है ना
तुम वहाँ पे ऐसे ही सोई हुई थी, तुम्हें ठंड लग रही थी तो वो ले आई थी नीचे। तो अनिका को ना मन में बड़ा अच्छा सा लगता है कि मतलब हाँ यार ये मेरी केयर तो करती है, बहुत केयर करती है। तो वो मुस्कुराती है। तो रैना कहती है तुम्हें क्या हुआ? कहती है कुछ नहीं। तो वो रूम में चली जाती है। तो सीरत भी उठ चुकी होती है। तो जैसे रूम में आती है तो सीरत कहती है कि वो ना तुम रात को ऊपर। तो वैसे अनिका उसे ऐसे घूर के देखती है। तो सीरत कहती है वो सॉरी, वो ना तुम ऊपर सो गई थी तो तुम्हें ठंड लग रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें लेके आ गई थी नीचे। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो। तो अनिका बोलती है हाँ बिल्कुल, सॉरी बोलना भी चाहिए आपको, और आइंदा से ना मुझे छूने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो गुस्से में ऐसा बोल देती है। और फिर दूसरे पर रियलाइज़ करती है यार ये मैंने क्या किया। लेकिन वहाँ से सीरत तब तक जा चुकी होती है। वो पीछे मुड़ती है उसे सॉरी बोलने के लिए, लेकिन सीरत वहाँ से जा चुकी होती है। तो क्या होता है आगे, वो सॉरी बोलती है या कहानी में कोई और ट्विस्ट आता है, ये जानने के लिए आपको इसका नेक्स्ट पार्ट सुनना पड़ेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।